जरा देर ठहरो पाठक, जरा देर ठहरो पाठक, इच्छा यही है मेरे लिए ये परीक्षा नहीं है, मेरे लिए ये परीक्षा नहीं है। हम परीक्षा देंगे ही नहीं, हम जहाँ है वैसे ही रहेंगे। इस परीक्षा को देने से हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम सरकार अगर कोई अपनापन नहीं रहता है, पलट जाता है तुरंत बोल के। जितने भी नियोजित शिक्षक है उन लोग खिलाफ जो है साजिश किया जा रहा है। क्या बोले? बिल्कुल बिल्कुल किया जा रहा है। हम लोग इतना साल से कर रहे हैं, नौकरी तो हटा दिया जाए। जो नए नए BPS से आ रहे हैं उनको रखना है और हम लोग को हटा दे, ऐसा तो नहीं हुआ था। सेवा दे रहे हैं, उसका कुछ नहीं हम लोगों को मिल रहा है। आज 17 का सैलरी मिल रहा है ना। बिल्कुल हम लोग सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे हैं और सरकार एक साजिश के तहत नियोजित शिक्षकों को उसके पद से हटाना चाहती है। हम लोगों ने BPS से भी टफ एग्जामिनेशन TET को पास किया आज से 10 साल पहले और लगातार हम लोगों ने शैक्षणिक कार्य को संपन्न किया है। एक लंबा अनुभव भी रहा है, लेकिन सरकार यह चाहती है कि हम लोगों को नेता ही बोलेंगे इसके बारे में, बेवजह पद से हटा दिया जाए। सरकार बिना किसी शर्त का, बिना किसी परीक्षा का हम लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा दे अनुभव के आधार पर। तो का ये विरोध प्रदर्शन है और एक साथ एक आवाज में शिक्षक इस सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ अव्यावहारिक रूप से ये परीक्षा को थोपा गया है और ये परीक्षा कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग 20 वर्षों से दक्षता और पात्रता परीक्षा और प्रशिक्षित होकर हम अपना सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार और ये के पाठक जी के द्वारा जो ये सक्षमता परीक्षा का अधिसूचना जारी किया गया है, ये कहीं से उचित नहीं है और हम लोग 20 वर्षों से अपनी सेवा इस क्षेत्र में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में दे रहे हैं और हमको हटाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। और जिस तरीके से शिक्षकों के साथ दोयम दर्जे का जो व्यवहार किया जा रहा है वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिक्षक अपनी चट्टानी एकता को दिखाकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आज के मसाल जुलूस में सम्मिलित हुए हैं, मैं उनसे यही निवेदन आग्रह करता हूं, इसी ऊर्जा के साथ आप पूरे जिला में एक संदेश दीजिए कि पटना के धरती पर जगह जगह पर पढ़ने का काम करें और नीतीश कुमार जी को अपना शक्ति दिखाए, उनको एहसास दिलाइए कि शिक्षक एक प्लेटफॉर्म है और उनको रास्ता पर लाने का काम कर रहे हैं। आने वाला लोकसभा में, विधानसभा में हम भी उनको रास्ता पर लाने का काम करेंगे, नहीं तो मेरा बिना शर्त, सेवा शर्त राजकर्मी का दर्जा देने का घोषणा करें। कार्यक्रम सफल है, लेकिन ये कार्यक्रम का समापन नहीं है, ये सब कार्यक्रम का मध्य भाग है। आगामी 13 तारीख प्रदेश स्तर पर हमारा कार्यक्रम है और शिक्षक जब भी कार्यक्रम करता है अनुशासन के साथ करता है। हमने सारा कार्यक्रम अनुशासन से किया है, हम आगे भी अनुशासन का पालन करेंगे। जहाँ तक इस सक्षमता परीक्षा की बात है, शिक्षक पहले भी दक्षता परीक्षा देते हुए परीक्षा से डरा नहीं था, आज भी शिक्षक परीक्षा देने से नहीं डरने वाला है। लेकिन इस परीक्षा की आड़ में शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करने का प्रयास, शिक्षकों को जानबूझकर उनको उनके घर से निकाल देने का प्रयास, इस सक्षमता परीक्षा के नाम पर उनको एक भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है और इसको कभी भी शिक्षक एकता मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। हम शिक्षक के इस शिक्षक विरोधी नियम का विरोध करते हैं। हम शिक्षक हैं, हम अनुशासित हैं, हम नियम का पालन करने वाले हैं, लेकिन नियम की आड़ में अगर कोई हमारे जिंदगी से खिलवाड़ करेगा तो शिक्षक समाज चुप नहीं बैठेगा। तो हम सबको तैयार रहना है, आगामी 13 तारीख को अपनी शक्ति दिखाना है और हमको हमारा अधिकार फिर से प्राप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए, इस कार्यक्रम को सफल किए। सर एक बात बताइए सर, ये बिहार का जो
बिहार के जो के पाठक जो है, के पाठक, इनको आने के बाद जो शिक्षा विभाग में जो सुधार हुआ है, चाहे जो भी हुआ है, तो बिहार की सारी जनता कह रहा है कि बहुत अच्छा सुधार हुआ है शिक्षा विभाग में। और आप लोग शिक्षक हैं, हम तो पहले जनता की बात जानते थे, हम आपका बात जानना चाहते हैं क्योंकि आप शिक्षक हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार की सारी जनता कह रही है कि के पाठक आए हैं तो स्कूल का सुधार बहुत ऊपर तक हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या के पाठक सर के पहले हमारे स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही थी? यदि पढ़ाई नहीं हो रही थी स्कूलों में और कॉलेजों में, तो हमारे बच्चे कैसे टॉप कर रहे थे, कैसे वो IAS बन रहे थे, कैसे वो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे? एक साजिश के तहत हम नियोजित शिक्षकों को सरकार हटाना चाहती है। इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों में सरकार को यह कहना चाहता हूं कि अब कुछ चलने वाली बात नहीं है। बिना किसी शर्त का हमें वह राज्य कर्मी का दर्जा दे। हम सक्षमता परीक्षा का विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। हम किसी परीक्षा देने में हम सरकार की सहमति नहीं जताते हैं। धन्यवाद। साथियों, जितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी हो, लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें। कठिन से कठिन समस्या आएगी, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें। और जो भी समस्या आती है उसको हम संघर्ष के तरीके से, आंदोलन के तरीके से दबा करके हम अंत में विजयी होंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ सभी साथियों को की चट्टानी एकता के लिए सभी को साधुवाद। और इन्हीं चंद बातों के साथ आज का सभा का विसर्जन किया जाता है। चलिए चुके हैं और सभी लोग एक्टिव हैं। 13 तारीख के दिन पूरे शिक्षक पटना की धरती को भर देंगे। और निश्चित रूप से जो नहीं भी आए हैं उनका बहुत बड़ा समर्थन और सहयोग संगठन को मिल रहा है। और चौतरफा शिक्षकों में आक्रोश है। यह आक्रोश आप जितने भी लोगों से मिलेंगे वो स्पष्ट देखा जा रहा है कि सभी शिक्षकों में बहुत आक्रोश है। सरकार अविलंब अगर नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा नहीं देती है तो शिक्षकों के आक्रोश में सरकार जलकर राख हो जाएगी। शिक्षा विभाग से क्या शिकायत है बताइए। के पाठक जो है हमारे, हम लोग का बहुत तंग कर रहे हैं। तंग करने के बाद हम लोग का रोड पर रखे हुए हैं। टीचर का गरिमा नहीं समझते हैं और बहुत परेशानी की हुए है, बहुत तंगी की हुए है। भर दिन में 4 बार आती निरीक्षण करवाते हैं हम लोग के है या नहीं है, यही से तंगी है। इससे पहले हम लोग ठीक थे। और के पाठक जो आए हैं उसके बाद हम लोग को बहुत तंगी की हुए है। परीक्षा कराए देने के लिए तो परीक्षा में पास नहीं करेंगे तो हटा दिया जाएगा, तो और सेवा समाप्त किया जाएगा। इसी बात से हम लोग उनसे नाराज है और के पाठक जी का अच्छा ही चाहते हैं। तो हम लोग का मामला सरेट ले, अगर तो के पाठक मुर्दाबाद होगा, के पाठक को होश में आना पड़ेगा, अतः उनको हम सही करके रख देंगे। बोल रहे हैं कि हम लोगों को जो एग्जाम देने के लिए कहा जाए। आप कौन से स्कूल में टीचर है, कहाँ से है? मध्य विद्यालय महुआ कन्या बोल रहे हैं कि जो हम लोगों को कहा जा रहा है एग्जाम देने के लिए, तो एग्जाम एक तरीका से लिया जाता है, बिना तरीका का नहीं न देंगे। हर चीज़ का एक नियम होता है और तरीका से लीजिए। हम लोग एग्जाम देने से पीछे नहीं हटेंगे, तरीका से देंगे। 15 साल से नौकरी कर रहा है। जो पहला क्लास में पूर्वकालिक शिक्षक रखा गया उसको कहता है परीक्षा देने के लिए, शिथिल पड़ गया तो महिला कैसे परीक्षा दे, कैसे परीक्षा दे सकती महिला? वो भी ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए तैयार है। जरा देर ठहरो पाठक, जरा देर ठहरो पाठक, इच्छा यही है मेरे लिए, ये परीक्षा नहीं है मेरे लिए, ये परीक्षा नहीं है। जरा देर ठहरो पाठक, जरा देर ठहरो पाठक, इच्छा यही है मेरे लिए, ये परीक्षा नहीं है मेरे लिए, ये परीक्षा नहीं है। धन्यवाद। सर, अगर परीक्षा होती है, आप लोग का अगर ये मसाल जुलूस कामयाब नहीं होता है बाय द वे, तो आप लोग क्या करेंगे? हम परीक्षा देंगे ही नहीं, हम जहाँ है वैसे ही रहेंगे। इस परीक्षा को देने से हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम सरकार अगर कोई ऐसा फैसला लेती है जो आप लोग के हक में ना हो,
तो फिर हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। हम मुझे परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। सरकार के हम खिलाफ करेंगे, आंदोलन करेंगे। हम स्वतंत्र भारत में भी आज परतंत्र हैं, गुलाम हैं। इसलिए इस सारे अधिनियम को हम लोग भुला देंगे और जिस तरह से भारत में अंग्रेजों ने के खिलाफ हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई थी, उसी तरह सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा के इसका हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और अपनी स्वतंत्रता के खातिर हम सारे नियम कानून को ताक पे रखकर अपनी आज़ादी लेके रहेंगे। नीतीश कुमार पाठक जी, आप इस बात को समझ लीजिए, आपको हर हाल में हमारी मांग को पूरी करनी होगी। जय एकता शिक्षक संघ, जय शिक्षक एकता संघ जिंदाबाद। पाठक मुर्दाबाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि फिर हम आपको 13 तारीख को पटना के धरती से हम आपको इसी चैनल पे न्यूज़ देने वाले हैं और वहाँ का दृश्य दिखाने वाले हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।